श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। आज की कथा सदन कसाई को दूसरा भाग। वहाँ में लिखी है कि कर्म की गति बड़ी निराली होवे, इस जा गति को कोई ना टार सके, बड़ी गहन होवे। क्यों? क्योंकि सदन कसाई बस सालग्राम से मांस तौलवे को काम कियो करते और कन्हैया जी को गुणगान कियो करते। वो कथा आपने सुनी। आज हम आपको ये बतावे जा रहे हैं कि गहना कर्मणो गति। जहाँ पे एक दृष्टांत डाकू को हम सुनावे छोटो सो। काऊ जंगल में एक डाकू रोज डेली रास्ता में आवे जावे वाले को लूटा करे। स्वभाव से क्रूर तो हती तो कितनों को बाने लूटो और कितनों को उनको मार डालो। जा प्रकार से बाने 52 हत्याएं करी। एक बार भाई रास्ता पे थी, कछु संत जा रही और कीर्तन करते जा रही। अरे जाई भी राखे राम, ताई भी रही है, सीताराम 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 कहिए। डाकू बाकू उनको लूटवे के ताई लपको। संत ने बहुत धैर्यपूर्वक समझाए को प्रयत्न कियो। बाकू पाप कर्मन की विभीषिका बताई। देख भैया, चोरी लूट हिंसा को दुष्परिणाम बड़ो बुरो हुए। जाकू सुन के डाकू खाप गयो, महात्मा जी के चरणन में पड़ गयो। त्राही त्राही कहवे लगो, अपने उद्धार के ताई प्रार्थना कर भी लगो। परंतु जब महात्मा ने सुनी कि जाने 52 हत्या कर डाली है, तो उनके पांव के तले जमीन खिसक गई। अब तो उनको साहस नहीं पड़ो, ऐसे महापापी को उपदेश कहा दियो जावे। उन्होंने वाल्मीकि जी को उपदेश देवे में सप्तऋषि जैसे सहम गई कहे, और उन्होंने सीधे सीधे राम राम नाय कह के जब्बे को कह दी मरा मरा जब। परंतु जे डाकू चूंकि जिनके चरणन में पड़ो भाऊ कहा की हो जाए, अतः जाको उद्धारू अनिवार्य। तो संत ने एक उपाय सोचो। का उपाय सोचो? डाकू ते बोले, संत जी लाला, तुझे अधजरी लकड़िया ले जा और सवरे तीर्थन में घूम, और जब जे लकड़िया हरी है जावे तब तू मेरे पास आइयो, और जब तू आवेगो तो मैं तो को मंत्र उपदेश दूंगू, जाते तेरे पाप दूर रह जाएंगे। डाकू ने संत की आज्ञा शिरोधार्य करी है और अधजरी लकड़िया अपने कंधा पे रखी है, और कंधा पे रख के तीर्थाटन को चल दियो। वो कहवे लगो, अरे होगी तो देखी जाएगी, चलो मेरे भैया अधजरी लकड़ी लेके पार होए नैया। तो एक दिन थको मारो रात के समय एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हो। बाई समय पे बाई पेड़ के पास कछु आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। तो दुष्ट स्वभाव के सौरे आदमी थे, काऊ गांव में आग लगावे की बात कर रही कि बा गांव में जाके आग लगाएंगे और लूटपाट करके अपनो काम बनाएंगे। उनकी बात सुन के
डाकू को हृदय द्रवित है। और डाकू ने अपने मन में सोची कि भाई गांव की रक्षा को सवाल है, अब क्या करो जाए। मैं सारे बाहुन तो कट डाली और 2-4 हत्या और रह जाएंगी तो मुंह पर क्या फर्क पड़ेगा, परंतु सारे इन दुष्टन को सत्यानाश करके मानूंगा। फिर तो वाने कमर कस के हाथ में वो अधजरी लकड़ियां लेके और सामी खड़ा है वो जवान। और जैसी वे दुष्ट वह पेड़ पे थे उतरे, वो तो पेड़ के ऊपर बैठे और अपनी अपनी युक्ति बता रही। तो वहां ने सवरे दुष्ट सुखाई बाई लुकटाते मार मार के सारे को काम तमाम कर दियो। सवरे मर गई, परंतु विचित्र बात कहा भाई भैया, उनको तो मरवे वो, और जो अधजरी लकड़ियां दिखाई वहां को हरो है वो वहां में कुल्ला तर फूटी। और जैसे ही कुल्ला फूटे तो बागे आश्चर्य को ठिकाना नहीं रहो कि मेरे गुरुजी ने कही जैसी जे अधजरी लकड़ियां हरी है जाएगी तो मेरे पास लौट गई जो मैं तो को गुरु मंत्र दंगू। अब तो तुरंत आ गए वो तीर्थ में नहाए गो, जो कि अधजरी लकड़ियां हरी है गई। वो लौट गया गुरुजी के पास आयो और सौरव वृतांत सुनायो। गुरुजी ने पूछी, हरे लाला जे तू अधजरी लकड़ियां बड़ी जल्दी तेरी हरी है गई। बोलेगी क्या करूं गुरुजी, बात ऐसी ऐसी भैया कि मैं पेड़ के नीचे सोए रहो और पेड़ के ऊपर 2-4 दुष्ट बैठे हुए और वे कह रहे कि फलाने गांव में आग लगाएंगे। तो मैंने गुरुजी से सोची कि मैं 52 हत्या तो कर ही रही है, अब राण से आगे कोसा तो ना है, अब जाते आगे मेरे का बिगड़ेगो, जो कुछ होनी होगी तो होगी। मैंने 52 हत्या कर दी, 2-4 और सही उन्हें मार दूंगा तो गांव मारे बच जाएंगे। तो मैंने तो गुरुजी मैं 4-5 मार डाले जा लकड़ियां आती, पर मैंने मारे और लकड़ियां हरी है गई। तो गुरुजी मैं तो लौट आयो जा रही लकड़ियां लेके कि अब तो मैं गुरु मंत्र मिल जाएगा और गुरु मंत्र को जाप करूंगा। फिर कहेंगे अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भज न सुबे द प्रकाशा। तो गुरु जी के मुख से तुरंत निकली गहना कर्मणा गति कि कर्म की गति बड़ी निराली होवे। जा प्रसंग में हमने ये दिखाई कि अगर विशुद्ध भावना से तुम दूसरे को हित करोगे तो वो पाप नहीं होएगा, वो पुण्य है जाएगा। गोस्वामी बाबा ने लिखी है, अरे परहित सारे सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परहित सारे सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। जाई प्रकार से गोवध में सहायक जो सदन कसाई ने पिछले जन्म में, क्योंकि ये तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुई और इन्होंने पिछले जन्म में जे सत्य बोल दो संकेत थे कि गैया इतने गई बात सत्य बोलने के कारण पाप बन गयो, जा कारण थी उन्हें सदन कसाई को जन्म लेना पड़ो। परंतु पूर्व जनों को भक्ति को संस्कार बड़ो प्रबल, अतः कसाई कुल में जन्म लेवे पे जे जीव को वध नहीं करते। जन्म से ही इनके हृदय में जीवन के प्रति दया भरी गई। जीवन को वध कर वो तो दूर काऊ ते जीव को सतावतूनी न सतावन देते। कहें एक बार इनके घर पे रिश्तेदार आए हुए सदन कसाई के घर में मांस हथनाऊ, चूंकि इनके पिता अपनी कुल परंपरा के अनुसार जीवन पे दया करते ना, वो तो बद कर देती और वह उनको मांस बेचो करती। तो एक बैल को बद के ताई खरीद लाई, परंतु अभी वो बद योग भ्याव ना हो, अतः उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी थे, यानी इनकी मम्मी थी,
अम्मा ते गई कि अरे सुनो, जब बैल की जांग को मांस काट के मेहमानन को सत्कार कियो जाएगो। ये बात सदन कसाई ने सुन ली। इनके मन में बड़ी वेदना भई। वे तत्काल वह बैल के पास गई और बुआ के गले से लिपट के रोवे लग गई और कहवे लगे, अरे बैल महाराज, आज हमारे पिताजी तुम्हारे जांग को मांस काटेंगे। बैल ने कही, तुम्हारे पिता तो जांग को मांस काटवे की बात कर रहे हैं, उन्हें तो हमारा गलो काटना चाहिए। बोली क्यों? बोली पहले जन्म में मैं कसाई हूं और तुम्हारे पिता बैल, मैंने उनको गलो काटो। तो बाई को बदलो चुकावे के ताई अब ये कसाई बने और मैं ये बैल बनूं। अतः उनको तो मेरो गलो ही काटना चाहिए, मेरे अन्य अंग नहीं। बैल की ये बात सुन के सदन कसाई को ज्ञान है। कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की परंपरा तो जन्म जन्मांतर तक चले, अतः काऊ जीव को सतानो नहीं चाहिए। बस 22 दिना से इन्होंने निश्चय कर लियो कि मैं भूल के काऊ जीव को वध नहीं करूंगा। बाई को लक्ष्य करके टीकाकार कहे में कि जीवन को वध नहीं करना चाहिए। प्रीत हरिशों लगाइए, जे पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार को परिणाम हो। हरि भक्त को संस्कार कबू नष्ट ना होवे, बल्कि भक्ति बीज पलटे नहीं। जो जुग होए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। जहाँ पे तुमने देखी होगी विभीषण, प्रहलाद जी, गजेंद्र, मृग रूप में जड़भरत जी आदि को वृतांत आप सब भागवत में सुन चले आए हो। इन सभी को पूर्व जन्म को संस्कार अगले जन्म में अक्षुण बनो रहे हो। अब आगे की कथा अब हम कल सुनाएंगे कि गंडकी को सुत कैसा हो गए। सदन कथाई को तीसरा भाग कल सुनाएंगे भैया। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देवे। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाचे विघ्न हरे। राधे राधे।